खबर भोपाल से, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म के फैसले नहीं ले पाती है। कई बार वोट बढ़ाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले भी नहीं ले पाती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते कड़े फैसले करने पड़ते। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर न जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले प्रभावित हो गई है। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। सहयोगी शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, वन नेशन वन इलेक्शन, हर जगह जाकर यह बात समझानी भी है और इसी कड़ी में बड़ा बयान, वोट दिलाऊ फैसले। वैसे एक बात और भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा शिवराज सिंह ही इस बात को लेकर निशाने पर आए थे और ताबड़तोड़ घोषणाएं वो करते थे। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पूरे देश में इन दिनों फ्रीबीज को लेकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कई तरह की बहस चले, और उसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार में जो बयान दिया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान इसे माना जा सकता है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सरकारों को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो जनता के हित में नहीं होते, लेकिन चूंकि वो चुनाव जिताने में सहायक होते हैं, वोट बढ़ाने में सहायक होते हैं, और कई निर्णय ऐसे भी होते हैं जो समाज हित के लिए होते हैं, लेकिन उनको इसलिए नहीं ले पाते हैं कि वोट कटने का डर रहता है। वो कह रहे हैं कि लगातार जब चुनाव होते रहते हैं तो ऐसे में सरकारें जो है। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान साहब का बयान आया है, वोट दिलाऊ फैसले, रेवड़ी कल्चर को लेकर उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। देखिए ललित जी, ये सारे संवाद का संदर्भ भी दूसरा है। पूरे देश में ललित जी इस समय वातावरण है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और संवाद, चर्चा, बातचीत और इस प्रकार के विषय चर्चा में बहुत सारे आलेख लिखे जा रहे हैं। तो उसी संवाद में कल भोपाल में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आदरणीय शिवराज जी कार्यक्रम में मौजूद थे, और वहां बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, और उनका मूल भाव यह था कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन लाभदायक। उन्होंने उदाहरण दिए कि बैक टू बैक इलेक्शन, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि विधानसभा चुनाव खत्म की, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुई, एक महीना हुआ, लोकसभा की कोड ऑफ कंडक्ट लग गई, वो खत्म हुई, कुछ राज्यों को चुनाव आ गए। तो मूल भाव ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है सरकार का, जैसी योजना है, और जो पूर्व राष्ट्रपति कोविड समिति की रिपोर्ट थी, वो भी इस बात के पक्ष में है कि देश को अब इस बात को लेकर मन मानस बनाना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय की आवश्यकता है। उसके बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ है, उन विषयों पर भी गौर करना चाहिए। तो ये उस विषय का भाव था। जी जी जी, आप बने रहेगा। नीलाभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोट दिलाऊ फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े फैसले प्रभावित होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो ये तमाम बातें कर रहे थे। जी देखिए, कुल मिला के शिवराज जी के बयान स्पष्ट हो रहा है कि वोट दिलाऊ फैसले मतलब जनता को भ्रमित करना, उन्हें झूठे आश्वासन देना, उन्हें मुंह में मीठी लॉलीपॉप देना। इनके बयान से स्पष्ट यही दिखाई कि हमें वोट कबाड़ने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह झूठा भ्रम फैलाकर एक मीठी लॉलीपॉप देकर वोट कबाड़ती है। इस पर मोहर लगा दी शिवराज सिंह जी चौहान ने। अब रहा सवाल वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, सबसे बड़ा जो इलेक्शन में पारदर्शिता हो, पूरे विश्व में ईवीएम बैन हो चुकी है। बड़े बड़े लोगों ने, ट्रंप तरीके लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए, क्यों नहीं चुनाव में पारदर्शिता होती और ईवीएम को बैन किया जा रहा है। जब लगातार सवाल उठ रहे हैं, विदेशों में बैन हो चुकी है, उसमें चुनाव में पारदर्शिता नहीं रहती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ इसको भी क्यों न किया कि हमारी जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रहे, ईवीएम को बंद किया जाए, और जिस तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जाती है उसे भी रोकथाम लगाई जाए। कुल मिला के चुनाव में पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, ये महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आप है नीलाभ जी?
देखिए सीधी मैंने आपसे कहा पहले जो चुनाव की प्रक्रिया हमारे हरी उसे तो पारदर्शी थी, क्या किया जाए उस पर ही कई सवाल खड़े होते हैं, हर चुनाव में सवाल खड़े होते हैं। ठीक, पंकज जी भी लगातार हमारे साथ ने भी खड़ा कर दिया। हाँ पंकज जी, आपका रिएक्शन सुना आपने नीलाभ जी को? देखिए ललित जी, नीलाभ जी जो बातें कर रहे हैं उनका कोई लाभ नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बाकी बहुत सारी पार्टियों को समय समय पर चुनौती दी कि आइए स्थापित करिए, प्रमाणित करिए कि किसी प्रकार की टेम्परिंग, किसी प्रकार की छेड़छाड़ ईवीएम में संभव नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कभी वोटर लिस्ट के ऊपर आरोप लगाती है, कभी ईवीएम पर आरोप लगाती है। मूल दोष कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों और नेताओं में, ना नेता ठीक, ना नीति ठीक, ना नियत ठीक, और दोष देते हैं ईवीएम को, चुनाव प्रक्रिया को। वही चुनाव, चलिए वापस, ठीक पंकज जी मैं वापस वोट दिलाओ वाली बात पे आ रहा हूं, रेवड़ी कल्चर पर आ रहा हूं। सवाल मेरा ये कि कर्ज लगातार बढ़ा है, ये जनता के हित में नहीं है। भले ही आम वोटर इससे सीधा इत्तेफाक ना रखता हो, पर ये तो आप मानेंगे कर्ज बढ़ा है। और मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह पर ये आरोप लगे हैं कि वो धड़ाधड़ उन्होंने योजनाओं के ऐलान किए, घोषणा भी तक कहा गया। ललित जी, कर्ज का अनुपात जीएसडीपी की तुलना में होना चाहिए जी। मध्य प्रदेश की जो सकल घरेलू उत्पादन वो लगभग 14,00,000 करोड़ रुपए का है जी। उसका 3.5% तक हम कर्ज ले सकते हैं। अभी तो हमने 3% भी कर्ज नहीं लिया जी। तो यदि जैसी आपकी सकल घरेलू राज्य का उत्पाद है उसके अनुपात में यदि कर्ज की पात्रता और सीमा है तो पूरा 3.5% ले लेंगे क्या पंकज जी? चुकाना भी तो आपको और मुझे ही है। नहीं ललित जी, बिल्कुल चुकाना, पर चुका रहे हैं ना भाई। आप तो सामान्य सिद्धांत है बाजार का, सरकार हो या मैं और आप। हाँ। कर्ज किसको मिलता है? जिसकी पात्रता हो। कर्ज किसको मिलता है? जो वापस कर सके। हाँ। कर्ज कोई, ये कोई बंटादार सरकार थोड़ी के साथ ओवरड्राफ्ट हो रहा हो, अरे तनख्वाह बांटने पैसे हो। ठीक, मैं रोक रहा हूं आपको। हिसाब हो रहा हो। नीलाभ जी प्लीज एक रिएक्शन शॉर्ट। लेकिन कर्ज का सही उपयोग तो हो, उसका लोक कल्याण पे जो लोगों के जो योजनाओं में खर्च तो हो। उस कर्ज के लेकर आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, मंत्रियों के बंगले तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ला रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं। ठीक है, कर्ज का पुलिस अपने चलिए खर्च कर रहे हैं। चलिए नीलाभ जी मैं रोक रहा हूं, मुझे लग रहा था आप BRTS याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहे। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तेज रफ्तार खबरें। ग्वालियर में